आखिरकार बजट जो है वो पेश हो चुका है। लंबे समय से इंतज़ार था, ना ही सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर के लोगों को बल्कि आम जनता को भी। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आशीष हांडा, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर को भी देखते हैं, इसमें जो है बहुत अपनी दिलचस्पी रखते हैं। इन मुद्दों पर क्या सरकार ने फैसले लिए, कैसे हर बजट को जो है वो पेश किया जाता है और इस बार बजट में क्या खास रहा, वो इनसे हम जानेंगे आशीष हांडा जी से। सर, इस बार का बजट कैसे बाकी बजट से अलग था, क्या इस बार अलग और नया देखने को मिला? देखिए, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला पदाधिकारी भी हूँ, सोशल मीडिया प्रमुख हूँ और प्रशिक्षण सह प्रमुख हूँ, तो अगर मैं आपको बीजेपी के परिप्रेक्ष्य से बताऊँ तो शायद आपको लगेगा ये तो अपनी रटी रटाई बात है और अपनी पार्टी की तारीफ की बात है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस परिप्रेक्ष्य से ना बताते हुए एक आम नागरिक के रूप में आपको बताने का प्रयास करूँ कि आखिर ये बजट मेरे जैसे, आप जैसे एक आम आदमी के लिए क्यों बेहतरीन बजट है। देखिए, हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम में जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो कोविड के चलते जूझ रही है, रिकवर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन ऐसी डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी जबकि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना भारतीय सरकार खिला रही हो, और वो भी सर सिर्फ पिछले 28 महीने से, ऐसे कठिन परिस्थितियों के टाइम पे जब 120 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी हो, 200 करोड़ से ऊपर की वैक्सीन डोजेज लग चुकी हों, ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी अगर कोई बजट ऐसा लेके आए और कोई कंट्री को इस तरीके से चलाने का प्रयास करे कि आपकी कंट्री की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बन जाए, तो अपने आप में सोचना तो पड़ेगा कि इसके बजट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये मैं एक बीजेपी पदाधिकारी के रूप में नहीं, एक आम नागरिक, एक भारतीय होने के नाते आपसे ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे गर्व है कि मैं एक भारत का नागरिक हूँ। और आज को जो बजट आया है सर, वो इतना अभूतपूर्व बजट है कि क्या बताऊं मैं। देखिए, आम आदमी क्या चाहता है? सबसे पहले एक आम आदमी के मन में सोच ये होती है कि आखिर इस बजट में मेरी जो सेविंग है, जिसको टैक्स के रूप में सरकार खा जाती है, ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं, आम आदमी ये सोचता है, उसके लिए मेरे को कुछ लिमिट बढ़ाई जा रही है क्या? कई टाइम से ये मांग थी, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं था कोविड टाइम में। लेकिन अभी हम थोड़ा संभल गए तो 5 लाख से वो लिमिट बढ़ा के 7 लाख तक कर दी गई कि अगर 7 लाख तक की आपकी इनकम है तो फिर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, महिलाएं हमारे घरों में, संस्कृति में शुरू से पैसा जोड़ती चली आई हैं और हमेशा हमारी सरकार कहती है कि उनको प्रमोट किया जाए। तो महिलाओं के लिए एक स्पेशल स्कीम लेके आई गई है इस समय 75वें साल अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, जहां 2 साल की स्मॉल सेविंग उनके 2 लाख रुपए तक की 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको दिलाएगी। ये हर महिला के लिए ज़रूरी है इसमें इन्वेस्ट करना, और करना ही चाहिए। और मुझे उम्मीद है सभी बहनें, माएँ, बेटियां इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करेंगी, इसीलिए मोदी जी ये स्कीम लेके आए हैं। उसके बाद सीनियर सिटीज़न को आप ले लीजिए। सीनियर सिटीज़न की आप बात करें तो सीनियर सिटीज़न जो थे 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते थे, अब वो 30 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक आम आदमी मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करता है साहब, अगर वो सिंगल इन्वेस्टर में है, सिंगल एक आदमी, तो मंथली इनकम स्कीम में वो 4.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकता था, अब वो 9 लाख तक कर सकता है। अगर वो जॉइंट में थे तो 9 तक कर सकता था, अब वो 15 तक कर सकता है। यानी आप सोच के देखिएगा, चाहे फिशरीज़ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे मिलेट्स की प्रोडक्शन हो, यानी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जब लोगों को आगे बढ़ाना हो, फिर चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात ही हो, उसी के लिए सेंटर डेवलप करने की बात क्यों ना हो, हर जगह ये बजट अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करने वाला है। और जो मोदी जी का सपना है इस देश को फिर से विश्व गुरु बनाने का, उस तरफ ये एक और सुनहरा कदम इस बजट के रूप में आज रखा गया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत इतने घर जो है वो लोगों को दिए गए, गरीब लोगों को मिले, उसमें भी इस बार आया है कि 66% जो है उसको बढ़ाया जाएगा। जी, 79,000 करोड़ उसके लिए भी आवंटित किए गए हैं। और ये डेफिनेटली, अभी पीछे भी हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ घर लोगों को यहाँ पे वितरण किए थे, दिल्ली में भी किए थे। तो ये रेगुलर आगे बढ़ाते हुए लोगों को स्कीमें, क्योंकि हमारा शुरू से नारा रहा है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो उस चीज़ को, क्योंकि बहुत से लोग तो गरीबी हटाने की बात करते करते गरीबों को हटाने में लग गए थे, लेकिन हम गरीबी भी हटाएंगे और गरीबों को भी हटने नहीं देंगे। सबका साथ, सबका विकास, अंत्योदय की पॉलिसी को फॉलो करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस को सुनिश्चित करेगी कि छोर में खड़ा अंतिम व्यक्ति तक भी हर स्कीम का लाभ पहुंचे। उसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पर स्मार्टफोन सस्ते होने की बात चल रही है, यहाँ पर टीवी सस्ते होने की बात चल रही है, ये जो है डेली लाइफ में बहुत इफेक्ट करती है आम जनता को, उसको थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। जी, अब ऐसा है कि देखिए, मोदी जी शुरू से एक बात मानते हैं, टेक्नोलॉजी के युग में टेक्नोलॉजी के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है।
यानी जब तक आप सशक्त नहीं होंगे अपने आप को, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी आप बात उन्होंने किया, जब तक आप खुद को टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं करेंगे, यानी कहने का मतलब यह है कि बहुत क्लियर है कि आपकी नॉलेज का कोई पैरेलल नहीं है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए देखिए, कभी कोई सोच सकता था, मैं कल एक व्हाट्सअप पढ़ रहा था, एक आदमी कहता है कि मैं तो 50 रुपये का डोसा बिना पैसों के पेटीएम से खा के आया। दूसरा मजाक करके कहता है, अरे भाई तू छोड़, मैंने तो 5 रुपये का दान भी भिखारी को पेटीएम से किया। तो तीसरा मुस्कुरा के कहता है, अरे भाई मैं तो हल्का होने गया था, वहाँ 2 रुपये भी मैंने पेटीएम से किए। सोचिएगा, आज से 5-7 साल पहले कभी आप और मैं सोच सकते थे कि डिजिटल डीमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल पेमेंट गेटवे इतने पॉपुलर हो जाएंगे। ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। इंटरनेट का क्या हो गया, क्या स्पीड्स हो गई। आज घर घर में बच्चे के पास, हर मेड के पास मोबाइल है। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी मोबाइल की इंपॉर्टेंस को समझते हुए कि अगर मोबाइल आपकी जेब में है तो पूरी दुनिया आपकी जेब में है, तो ऐसे में मोबाइल की बहुत सारे पार्ट्स जो है उसकी इंपोर्ट ड्यूटी कम करके मोबाइल सस्ता करने का प्रयास किया गया है। मोबाइल यहाँ बनाने के लिए भी आप देखिएगा, एप्पल जैसी कंपनी, यूएस जायंट, चाइना को छोड़ के कितने सारे पार्ट्स अब यहाँ बनाना शुरू कर रही है और टाटा ग्रुप उसको टेक ओवर कर रहा है। यानी हर एक चीज़ में डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ाया गया। इसी तरह टीवी आज एनर्जी और नॉलेज का ऐसा सूत्र बन गया है, एजुकेशन का ऐसा एक माध्यम बन गया है कि उस टीवी के पैनल के पार्ट्स को भी इंपोर्ट ड्यूटी को कम करके सोच एक ही है कि घर घर में जानकारी पहुंचे और हर बच्चा सशक्त हो और हर भारत का नागरिक एजुकेटेड हो। इसके लिए ये सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। ये जो कहा वंचितों को भरेगा, मुख्यमंत्री ने कहा हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा है। अगर हम एक लंबे स्कूल की बात कर रहे हैं तो वहाँ 38,000 टीचर्स की उन्होंने अनाउंसमेंट किया, 38,800 टीचर की रिक्रूटमेंट हुई है। जिस तरह से बजट में मिडिल क्लास के लिए, तो आप सब लोगों ने भी तारीफ हुई है 5 लाख से 7 लाख हो गया। तो ऐसी कई चीजें हैं जिनको हमको लेके नीचे जाना होगा और जनता को जन की भाषा में बजट को समझाना, ये हमारा कर्तव्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पांडा जी से निवेदन करता हूँ, आपके तालियों से तो लगा कि बजट आपकी पसंद को आया है। जैसे अध्यक्ष जी ने भी कह रहे थे, ये अमृत काल का पहला बजट, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए पिछले 9 साल आदरणीय मोदी जी और पहले स्वर्गीय अरुण जेटली जी और अभी निर्मला जी जो मेहनत किए हैं, बहुत कठिन रास्ता था, बहुत उनको कठिनाई मुकाबला करना पड़ा। और ऐसे बहुत हमारे राजनीति में हैं, विपक्ष में हैं, मीडिया में हैं, जो इनके रास्ते में रोड ब्लॉक्स डालने के लिए काफी कोशिश की, वो जीएसटी हो, जो भी हो, बहुत सारे विषय पर, वैक्सीन पर भी। आज के दिन दुनिया के सबसे बड़े देशों में से सबसे तेजी गति से जो बढ़ रही है इकोनॉमी, वो भारत की है। वो केवल ये शायद 6th या 7th ईयर है कि हम लगातार सबसे बड़े देशों में सबसे तेजी गति से बढ़ने वाला इकोनॉमी तक पहुंचे हैं। और ये कठिन काम करने के लिए आदरणीय मोदी जी ने जो हौसला रखा, आप सब अनुमान कर पा सकते हैं, क्योंकि काफी उनको ऑपोजिशन फेस करना पड़ा यहां तक आने के लिए। और अब पूरी दुनिया, आप देखे होंगे, आप तो मीडिया में पढ़े होंगे कि IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, यूनाइटेड नेशंस हो, वो बार बार दिखा रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी एक ब्राइट स्पॉट है पूरी दुनिया में, जिस पर सबका नजर है। आज का बजट प्रेजेंटेशन पर केवल हमारे देश में नहीं, दुनिया भर सबका नजर था, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए भारत पर निर्भर कर रहे हैं। मैं अंत में इतना कहूंगा, ये कठिन रास्ता और ये कठिन चुनौतियां को फेस करके आज हम यहां तक पहुंचे हैं, जबकि ऐसे कंसेशंस दिए जा सकते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है। आपने देखा कि मिडिल क्लास को टैक्स देते हैं, उनके लिए भी रिलीफ, और 35,000 करोड़ का
जो क्षमता है देश का 35,000 करोड़ का टैक्स वेवर किया ताकि मिडिल क्लास को ये बेनिफिट मिले। ये क्षमता को बनाने के लिए जो कठिनाई फेस किए हैं उसको हमें याद रखना चाहिए। ये जो विन विन सिचुएशन है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी को जाके बताएं, ना केवल मीडिया को, ना केवल ऑनलाइन, हमारे पड़ोसियों को, हमारे परिवार में दूसरों को बताना चाहिए कि ये कठिनाई के, ये कठिन निर्णय के वजह से आज हम भारत की इकोनॉमी इतना सफल हुआ है, ताकि ऐसे बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं पूरे 130 करोड़ भारतीयों को, और पूरा दुनिया हमारे पर अभी निर्भर करने लगा है वर्ल्ड इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।